जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं संकट चतुर्थी, माघी चतुर्थी, तिलकुट चौथ के बारे में बताएंगे। मैं हूं रीना शर्मा। आप सभी को संकट चतुर्थी, माघी चौथ और तिलकुट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की आप सभी पर कृपा बनी रहे, आप सभी की विघ्न हरे, आपके बच्चे, आपकी संतान उन्नति करे, आपका परिवार का नाम रोशन करे, ऐसी हमारी शुभकामना है। देखिए, संतान की दीर्घ आयु, अखंड सौभाग्यवती, घर में सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की कामना से सभी औरतें इस व्रत को करती है, यानी माघ महीने की संकट चतुर्थी का व्रत रखती है। जिनके संतान नहीं हो रही है और संतान नहीं है, वह भी इस व्रत को कर सकती है, संकल्प ले सकती है। इस व्रत को करने से संतान के जल्दी योग बनते हैं। जिसके संतान पुत्र है और कन्या है, वो माताएं, बहनें, बहुएं भी इस व्रत को कर सकती है और करना चाहिए। पहली बार जो महिलाएं व्रत रखना चाहती है वो व्रत रख सकती है, क्योंकि अब मल मास तो खत्म हो गया है और अब सभी शुभ कार्य शुरू हो गए हैं। इसमें आप व्रत, पूजा पाठ, पहली बार जो कथा कहानी सुनने का नियम ले रही हो, वो सब कुछ कर सकती है। 14 जनवरी को संक्रांति को समाप्त हो गया है खर मास का महीना। अब आप व्रत शुरू कर सकती है। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को संकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए जानते हैं पूजा कैसे करते हैं। सभी जगह अलग अलग रिवाज है, उसी हिसाब से करते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा मैं बता रही हूँ आपको, तो जानिए। आपकी इच्छा है आप सिर्फ गणेश जी महाराज को भी पूजा में विराजित कर सकते हैं। एक पट्टा लीजिए, उस पर स्वास्तिक का निशान बनाए और उस पर आप गणेश जी की मूर्ति हो या फोटो तस्वीर हो या फिर गोबर का चौथ माता बनाए आप, या फिर सुपारी की चौथ माता बनाकर उस पर विराजमान करें और उनको अपनी तरफ से पूजा करे। विधि विधान से मोदक का भोग लगाए, गेहूं चावल जो भी आप पूजा में रख रहे हो उसका लगाए, एक लोटा जल का भरे, उसके मुंह पर रोली बांधे, स्वास्तिक का निशान लगाए, 13 बिंदी सिंदूर की और 13 बिंदी काजल की लगाए और उसमें थोड़ा गेहूं के डाले और गेहूं के दाने डाले और उसमें थोड़ा गुड़ डाले, थोड़ा तिल डाले। इस व्रत में तिल कुट का बहुत ज़्यादा महत्व है, आपको तिल जरूर लेना है। कहानी सुनते समय आपको पीलिया ओढ़ना होता है या फिर चुनरी होती है शादी की, उसको ओढ़कर कहानी सुनी जाती है। 13 दाने गेहूं के और थोड़ा गुड़ हाथ में लेकर कहानी सुननी है। उन दानों को चुनरी के पल्ले में बांध दे या किसी जगह रख देना है और शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं, तब उन दानों को और जल के लोटे से अर्घ दिया जाता है। इस तरह रिवाज है हमारी तरफ। तो आपकी तरफ कैसी रिवाज है हमें कमेंट करके जरूर लिखें। तिल कूट कर रखा जाता है और सभी भोग लगाकर भगवान की कथा कहानी पूजा की जाती है। गणेश भगवान की कहानी सुनी जाती है, चौथ माता की कहानी सुनी जाती है और सभी प्रकार का दक्षिणा सहित भगवान को सभी सामग्री अर्पण की जाती है। पूजा पाठ, आरती, मंत्र जो भी आपको आता है उसका नाम लेना होता है, करना होता है पूजा विधि विधान से। और सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। साड़ी, ब्लाउज, सुहाग की सामग्री दक्षिणा रखकर उनको मिनीसिए और अपनी सुहागन सासू माँ या किसी अपने से बड़ी को, ब्राह्मणी को दीजिए। और सुहाग की सामग्री होती है वो चौथ माता को अर्पण की जाती है, उसके बाद में दी जाती है दान में। अगर ये नहीं कर सकते हो तो आप ब्लाउज का फीस रखिए और कुछ सुहाग की सामग्री रखकर वो भी आप मेहनत के दे सकते हैं। इस तरह चौथ माता की कहानी कथा पूजा करते हैं। और कई जगह ये रिवाज है, जैसे दोपहर को कहानी सुनते हैं तो चाय पानी पीते हैं, फलाहार कर लेते हैं, कई शाम को करते हैं। तो जिनके अपनी पुरानी रिवाज है उसी हिसाब से पहली बार जो आप व्रत रख रहे हो उसी तरह आपको हमेशा व्रत रखना है। और जो चौथ बना रहे हो उसको संभाल के रखिए, उसी चौथ से आपको हमेशा हर बार जब भी व्रत करते हो गणेश चतुर्थी का, और तो उससे आप अपना पूजा कीजिए। तो इस तरह संकट चौथ का व्रत
करें। कई जगह ये रिवाज है, जिसके लड़का हुआ है तो जब तिलकुट चौथ आती है तो कम से कम 1.25 किलो तिलकुट बनाया जाता है। और जो किसी लड़के की शादी हुई है और पहली बार जब चौथ का व्रत आता है तब भी 1.25 किलो तिलकुटा कम से कम बनाया जाता है। इससे ज़्यादा बनाए तो वो उनकी श्रद्धा के अनुसार है, लेकिन 1.25 किलो ज़रूर बनाया जाता है। गुड़ तिल मिलाकर कूट कर उसका तिलकुटा बनाया जाता है और प्रसाद चढ़ाने के बाद, भोग लगाने के बाद, यानी प्रसाद के रूप में उसको बांटा जाता है सभी के घरों में दक्षिणा रखकर। इससे बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है और हर संकट कष्ट दूर होते हैं। इस व्रत का पारण चंद्रदेव की पूजा अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। संतानों को सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली संकटी गणेश चतुर्थी का व्रत माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसे संकट चतुर्थी, तिलकुटी चौथ यानी माघी चौथ भी कहते हैं। इसको कई नामों से बोला जाता है। इस दिन तिल का सेवन करना और दान करना का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। तिलकुट चौथ के दिन कई चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। वस्त्रों का दान। संकट चौथ के दिन वस्त्रों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। यह व्रत जनवरी के महीने में आता है, सर्दी का मौसम होता है। इस दिन जरूरतमंदों को गर्म कपड़े, गर्म कंबल आदि दान करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दान को करने से आर्थिक उन्नति होती है और जीवन में बरकत लाने वाला दान माना जाता है इसका दान करने से। नमक का दान। इस दिन नमक का दान करना भी बहुत विशेष महत्व रखता है। नमक का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और नजर दोष से मुक्ति मिलती है। घी का दान करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन घी का दान करने से सेहत और धन से जुड़ी समस्याओं का निवारण होता है, शुभ फल देने वाला माना जाता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गुड़ का दान। गुड़ का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। यह दान जीवन में संकटों को दूर करता है और भाग्य को मजबूत करता है। चौथ के दिन गुड़ का दान करने से बहुत सारे कार्य सफल होते हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। संकट चौथ के दिन काले तिल का दान करना बहुत ही महत्व माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है, बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दान को करने से शरीर निरोगी रहता है, संतान की दीर्घ आयु जीवन का आशीर्वाद मिलता है और सभी तरह के दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, पितर दोष से मुक्ति मिलती है। शकरकंद का दान। ऐसा करके प्राणी दुख, दरिद्र, कर्ज, रोग और अपमान के विष से मुक्ति पा सकता है। इस दिन गाय और हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। तो इस तरह आप सभी को जितनी समर्थ हो, जिन चीज़ों का वस्ता बन सके, आप दान जरूर करें। थोड़ा करें, ज़्यादा करें, अपनी श्रद्धा अनुसार, पर दान जरूर करें। भगवान शिव ने भगवान गणेश को यह वरदान दिया था। संकट चौथ के दिन तो तुम्हारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी देहिक ताप, देविक ताप तथा भौतिक ताप दूर हो जाएंगे। इस दिन भगवान गणेश और चंद्रदेव और चौथ माता संकट माता की उपासना करने का विधान है। जो कोई भी इस दिन गणपति की उपासना करता है उसके जीवन के संकट टल जाते हैं, साथ ही संतान प्राप्ति होती है और संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होती है। इस बार संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। चंद्र उदय होने का समय 9:09 पर। कुछ देर इंतजार करें। अगर किसी कारणवश दिखाई नहीं देता चंद्रमा तो आप चंद्रदेव जिस दिशा में उदय होते हैं उधर मुख करके आप अर्घ्य दीजिए, पूजा करिए और मन में ध्यान करिए तो चंद्रदेव के दर्शन होंगे अच्छे से आपको। या फिर कई जगह शिव भगवान के माथे पे चंद्रदेव होता है, उसको अर्घ्य दे के अपना व्रत खोलते हैं। कई लोग सूर्य को जल दे के व्रत खोलते हैं दूसरे दिन सुबह, ये नहीं माना जाता है। या फिर उस दूसरे दिन शाम को चंद्रदेव को ही दर्शन देकर व्रत खोला जाता है। चंद्रदेव समय अनुसार उदय हो जाते हैं, बारिश के दिनों में बादलों की वजह से दिखाई नहीं देते हैं। ये जानकारी 2025 में संकट चौथ का व्रत कब है, बहुत सी जानकारी इस वीडियो में हमने आप सभी को बताई है। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।